नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द किंगडम ऑफ नॉलेज में। आज के इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं लोग मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के मुख्य घटक जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या हैं? कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या होते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यह हम लोग पहले ही जान चुके हैं। और इसे चलाने के लिए दो मुख्य घटक होते हैं, जिसमें पहला आप हार्डवेयर पार्ट यानी कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट पहला मुख्य घटक है, और दूसरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट्स। तो ये दोनों कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं, क्योंकि इन दोनों के अलावा कंप्यूटर नहीं चल सकता। कंप्यूटर को चलाने के लिए ये दोनों पार्ट्स का होना अनिवार्य है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक पार्ट आपका खराब हो जाता है या काम करना बंद कर देता है तो कंप्यूटर हमारा नहीं चल सकता। इसलिए यह कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं। तो कंप्यूटर को निरंतर चलाते रहने के लिए जो भी मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ही हम लोग मुख्य घटक कहते हैं। तो अब हम लोग कंप्यूटर के मुख्य घटक जान चुके हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। इसमें अब हार्डवेयर किसे कहते हैं और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यह हमें समझना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या होता है? तो सिंपल भाषा में हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम लोग आसानी से छू सकते हैं, जो हार्ड होता है, जिसे हम लोग हाथों से टच कर सकते हैं, यानी कि टचेबल कोई भी चीज़ जो हाथों से छुआ जा सकता है और छू करके जिस पर हम लोग वर्क करते हैं वह हार्डवेयर पार्ट कहलाता है। जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड के बटन को हम लोग प्रेस करते हैं तो वो जाकर के अंदर टाइप होता है। तो कंप्यूटर के जो बटन को टाइप करते हैं यह हमारा हार्डवेयर पार्ट है। उसी तरह से मोबाइल का स्क्रीन जिसे हम लोग टच करते हैं, छूते हैं, तो जिसे टच करते हैं वो हार्डता है और वो ही आपका हार्डवेयर कहलाता है। जबकि हमारा टच करने के बाद अंदर के एप्लीकेशन पे कुछ अलग अलग वर्क होता है, जिस तरह से हम लोग टच करते हैं तो वो उसका सॉफ्टवेयर पार्ट कहलाता है। हार्डवेयर को नॉर्मल भाषा और इजी लैंग्वेज में आप लोग समझ चुके होंगे। आप थोड़ा हाई लैंग्वेज को समझते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट क्या होता है, ताकि आप कहीं पर अगर बताना चाहें तो उसे आसानी से बता सकें और उसे समझा भी सकें, जैसे हमने आपको समझा दिया कि कौन सा पार्ट आपका हार्डवेयर होता है। कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिसे हम आसानी से छू सकते हैं और जिसे हम छू कर या टच करके काम कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर का हर एक टचेबल डिवाइस जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से ऑपरेट होता है उसे ही हार्डवेयर कहते हैं। इसमें जो हार्डवेयर के डिटेल्स लिखे हैं यह भी आसान भाषा में ही लिखे हैं, जिसे आप याद करके किसी को तो एक बार में बोल सकते हैं और उस तरह से आप किसी और को समझा सकते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में रखा गया है। कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इसका पहला भाग है इंटरनल हार्डवेयर, जिसे हिंदी में हम लोग आंतरिक हार्डवेयर कहते हैं, और दूसरा है एक्सटर्नल हार्डवेयर जिसे हम लोग बाहरी हार्डवेयर कहते हैं। तो अब हम यह समझते हैं कि इंटरनल हार्डवेयर क्या होता है और एक्सटर्नल हार्डवेयर क्या होता है। इंटरनल हार्डवेयर नॉर्मली और सीधी और सिंपल लैंग्वेज में इंटरनल हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट्स जिसे हम लोग छू तो सकते हैं, टच कर सकते हैं, सारा चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वह कंप्यूटर के आंतरिक रहता है, कंप्यूटर के अंदर में रहता है, उसे ही हम लोग इंटरनल पार्ट कहते हैं। कंप्यूटर के अंदर लगे हार्डवेयर पार्ट्स को इंटरनल हार्डवेयर अर्थात आंतरिक हार्डवेयर कहते हैं। जो हमारा सीपीयू है, जिसे हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, उसके अंदर जो भी डिवाइसेस लगी हुई है वो सभी इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं, जिसे हम लोग सीपीयू को खोलने के बाद छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे में है आपका मदरबोर्ड, रैम, रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव इत्यादि इंटरनल हार्डवेयर कहलाते हैं। अब हम लोग समझेंगे एक्सटर्नल हार्डवेयर किसे कहते हैं, मतलब बाहरी हार्डवेयर। जैसे कि आप लोग पढ़े कि सीपीयू के अंदर जो भी हार्डवेयर होता है वो इंटरनल हार्डवेयर होता है, उसी तरह से बाहर में जो भी हार्डवेयर पार्ट होता है उसे एक्सटर्नल हार्डवेयर कहते हैं सिंपल भाषा में। कंप्यूटर के बाहरी भागों में लगे कंप्यूटर के पार्ट्स को ही एक्सटर्नल हार्डवेयर या बाहरी हार्डवेयर कहते हैं। यानी कंप्यूटर के बाहर में कंप्यूटर से जितने भी डिवाइसेस अटैच हैं जिसे हम लोग छू सकते हैं और छू करके वर्क करते हैं वो कंप्यूटर का एक्सटर्नल हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर के बाहरी हार्डवेयर को भी फिर दो भागों में बांट दिया गया है। कंप्यूटर का जो एक्सटर्नल हार्डवेयर है इसे भी दो भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आ जाता है इनपुट डिवाइस और दूसरा आ जाता है आउटपुट डिवाइस। तो अब हम यह समझते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस में साधारण भाषा में कंप्यूटर के वे सभी डिवाइसेज जो हमारे डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है
उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ऑफिशियल भाषा में समझिए कि कंप्यूटर के वे सभी डिवाइसेज जो हमारे डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात कंप्यूटर अपने जिस डिवाइस के माध्यम से हमारे डाटा को एक्सेप्ट करता है यानी कि स्वीकार करता है और उस डेटा को कंप्यूटर के पढ़ने योग्य बना देता है, उन सभी डिवाइसों को इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर इत्यादि। अब दूसरा है आउटपुट डिवाइस। साधारण भाषा में कंप्यूटर के जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर द्वारा दिया गया डेटा हम समझते हैं, कंप्यूटर का डेटा हम जिस डिवाइस से समझते हैं, अर्थात कंप्यूटर की वे सभी डिवाइसेज जो कंप्यूटर के भाषा को हमारे पढ़ने योग्य भाषा में परिवर्तित कर देती है और उसकी जानकारी या रिजल्ट प्रदान करती है, उन सभी डिवाइसों को आउटपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स इत्यादि। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है क्योंकि हम लोग कीबोर्ड के द्वारा डेटा देते हैं कंप्यूटर को, जैसे कि हमने 5 और 6 उसे जोड़ने के लिए दिया, ये कीबोर्ड के माध्यम से दिया, तो वो इनपुट हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस। उसके द्वारा हमने डेटा कंप्यूटर तक पहुंचा दिया। कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद वो 6 और 5 को जोड़ने के बाद जो उसकी रिजल्ट है 11, वो हमें किस तक पहुंचाता है, किस डिवाइस के माध्यम से पहुंचाता है, मॉनिटर के माध्यम से पहुंचाता है। तो हम लोग मॉनिटर पर देखकर समझ जाते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा दिया गया रिजल्ट सही है या गलत है, तो इसलिए यह कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस में आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर का इनपुट और आउटपुट डिवाइस में क्या अंतर है, और यह दोनों कंप्यूटर का एक्सटर्नल डिवाइस है। अभी तक हम लोग पढ़े कि कंप्यूटर के दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसमें हार्डवेयर को दो भागों में बांटा गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिसमें एक्सटर्नल फिर दो भागों में बटा हुआ है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में। अब हम लोग कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दूसरे हिस्से को समझेंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर पार्ट को। तो चलिए कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को भी समझते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिस तरह से हार्डवेयर में हम बताएं सिंपल भाषा में कि जिसे हम लोग के टच करके जिस पे काम करते हैं हम लोग, वो हार्डवेयर पार्ट है, लेकिन बिना छुए जिस पर हम लोग वर्क कर देते हैं वो सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। जैसे कि हम आपको बताएं कि कीबोर्ड को हम लोग टच करते हैं, कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं, ये हार्डवेयर है, लेकिन इसका डेटा लिखाता कहाँ है? कंप्यूटर के अंदर में लिखाता है। अगर हम उसे स्क्रीन को टच करके मिटाना चाहें तो नहीं मिटा सकते, उसे मिटाने के लिए हमें फिर से कीबोर्ड का ही यूज करना पड़ेगा। तो जो अंदर का पार्ट आपको शो कर रहा था वही सॉफ्टवेयर पार्ट है। उसी तरह से आप एंड्रॉयड फोन पर हम लोग स्क्रीन को टच करते हैं तो स्क्रीन हमारा हार्डवेयर पार्ट हो गया, लेकिन अंदर के एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, अंदर के एप्लीकेशन क्लोज होता है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। तो जिसे हम लोग नहीं छू सकते सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। अब हम इसे ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं कि किसी को आप अगर इसे बोल करके परिभाषित करना चाहें तो कैसे कीजिएगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के डिजिटल कोड द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कामों को आसान बना देता है तथा जिसके माध्यम से हम हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं, जो मशीनी भाषा को डिजिटल भाषा में बदल देता है और डिजिटल भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आप समझे कि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का डिजिटल कोडों के द्वारा बनाया गया एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कामों को आसान बनाता है तथा जो मशीनी भाषा को डिजिटल भाषा में बदल देता है या डिजिटल भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है, उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर एक प्रकार से सूचनाओं का एक समूह होता है। सॉफ्टवेयर एक समूह को कहते हैं जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामों को जोड़ करके बनाया जाता है, जो कंप्यूटर को कैसे और क्या काम करना है यह भी बताने का कार्य करता है। सॉफ्टवेयर एक नॉन टचेबल डिवाइस है, यानी कि सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते, जिसे बिना टच किए हार्डवेयर के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है, उसे ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे में विंडोज 7, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली इत्यादि सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का, संचालित करने का कार्य करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस एप्लीकेशन पर वर्क करता है।
तो हम इसके बारे में भी डिटेल जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। हम हर एक पार्ट को एक एक कर समझाएं और इसके डिटेल्स को लिख भी दिए हैं। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, यानी कि चलाने का कार्य करता है, जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कैसे लोडिंग या स्टोरिंग करना है, यानी कि लोडिंग और स्टोरिंग का कार्य, और किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे कार्य कराना है, डेटा को किस तरह से ट्रांसफर करना है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं, जो कंप्यूटर के सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और उसे निर्देश देने तथा उसके डेटा को एक्सेप्ट करने का कार्य करते हैं। वे सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके उदाहरण हैं विंडोज, यानी कि विंडोज के द्वारा बनाया गया सभी एप्लीकेशन जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडो 8, विंडो 10, ये सारे विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा एंड्रॉयड भी हमारा, जो मोबाइल में हम लोग ऑपरेट करते हैं स्मार्टफोन में, तो एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड के भी अलग अलग वर्जन हैं जो आप लोग ऑलरेडी यूज करते होंगे और यह जानते होंगे। इसके अलावा मैक ओएस, लिनक्स, एप्पल मैकबुक है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो यूज होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया में हम लोग विंडोज और स्मार्टफोन में एंड्रॉयड का यूज करते हैं। अब है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में काम करता है और जो केवल एक ही प्रकार का कार्य करता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप इसे ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं। यह भी एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कार्य करता है, जिसे विशेष रूप से किसी एक ही प्रकार के कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। आप लोग यहाँ समझें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम होता है, डिजिटल कोडिंग से यह भी बनाया जाता है जिस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, लेकिन यह जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में काम करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बिना यह काम नहीं कर सकता। इसे विशेष रूप से किसी एक ही प्रकार के कार्यों के लिए बनाया जाता है, यानी कि एक ही प्रकार के कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे कि अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर केवल मैथमेटिक्स काम करेगा। इस तरह से ग्राफिक्स में आप लोग बहुत सारे मोबाइल में फोटो बनाने के लिए देखे होंगे, तो ये फोटो बनाने का ही काम करेगा। अगर हम उससे कुछ दूसरा काम करेंगे, कैलकुलेटर का काम करेंगे, तो वो नहीं कर सकता। तो इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं वो खास किसी एक ही कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। यही कारण है कि यह अलग अलग काम के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं, जिसमें हम किसी एक ही प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला नंबर पर वर्ड प्रोसेसर, दूसरा है स्प्रेडशीट, तीसरा है ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन, चौथा है डेटाबेस। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें हार्डवेयर को 2 भागों में बांटा गया है, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को फिर 2 भागों में बांट दिया गया है, इनपुट आउटपुट। और अभी हम लोग कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट्स यानी कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को पढ़ें, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानें। फिर हम लोग समझें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 4 भागों में बांटा गया है: वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन और डेटाबेस। तो यह कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट्स हुए जिसके बिना कंप्यूटर पे काम नहीं किया जा सकता।